तो अगर आप मुंबई लोकल में ट्रैवल कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि किसी के द्वारा मैं टिकट सिर्फ लेके ट्रैवल कर सकता या सकती हूँ, तो ऐसा नहीं हो सकता। आपके पास अभी जस्ट नहा के आया हूँ मैं, इसके वजह से बाल मेरे ऐसे खराब हुए पड़े हैं। एनीवे, नमस्कार, नाम जय श्याम, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। आजकल खड़ी स्कूटी से पेट्रोल चोरी हो जा रहा है और मेरे साथ ये कई बार हो चुका। कल इनफैक्ट इस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ी। मुझे अर्जेंटली कहीं पे निकलना था और मैं जाकर स्कूटी चालू कर रहा हूँ, चालू ही नहीं हो रही है। फिर मैंने देखा कि उसमें पेट्रोल बिल्कुल है ही नहीं, जो कि मैंने 410 रुपये का भरवाया था। ऑलमोस्ट टंकी उसका फुल हो चुका था। मतलब यार ऐसे कैसे हो सकता है। फिर मैंने थोड़ा रिसर्च किया, लोगों से बात किया और उसके बारे में पूछा, तो पता चला कि बिना डिक्की को खोले हुए भी चोरी हो सकता है। और वो कैसे हो सकता है, मैं उसके एक छोटा सा झलकी आपको दूंगा। हालांकि वो मैं नहीं कर सकता, जो इसमें एक्सपर्ट लोग हैं वो लोग कर सकते हैं और आपको परेशानी में डाल सकते हैं। इस पे ये कुत्ते बैठ के पूरा गंदा कर देंगे। ये जो है ना, यहाँ पे पकड़ के और बहुत तेज़ से खींचेंगे ऊपर की तरफ ना, तो इसमें हाथ घुस जाता है और फिर वहाँ पे उसका जो ढक्कन होता है जिसमें पेट्रोल रहता है, उसे ढक्कन को आसानी से खोला जाता है। और एक और तरीका होता है जिसमें गाड़ी को झुका के नीचे से निकाला जाता है। वो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कैसे, लेकिन ये दो तरीके हैं जो मुझे उस पेट्रोल स्टेशन वाले ने बताया था। और फिलहाल मैं निकल रहा हूँ रेलवे स्टेशन की तरफ, विरार, और वहाँ से जाना है बोरीवली। ये पेट्रोल जो चोरी हुई, इसके बारे में मैं थोड़ा सा कहना चाहूँगा कि आखिर ये चोरी क्यों हुई। क्योंकि पहली बात, हाँ वो चोर ही होंगे, उनके नियत में ही ऐसा होगा इसलिए चुराया। और दूसरी बात कि आपने पेट्रोल इतना महंगा करा दिया है। इस वक्त 107 रुपये लीटर मुंबई में पेट्रोल बिक रहा है, तो ऐसे में कोई क्या करेगा अगर उसको पेट्रोल की ज़रूरत है और पैसा ही नहीं। क्योंकि डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस लगा के ऐसा आपने कर दिया है कि लोगों की नौकरियाँ चल गई हैं, जिनकी है उनको भी बहुत कम पैसे आ रहे हैं और लोगों के पास पैसा नहीं है तो अगर गाड़ी चलानी है। और ये हम आगे विरार स्टेशन पे। एक तो ये मास्क लगाना अलग परेशानी क्रिएट करता है, स्पेशली बियर्ड वालों को। यहाँ से बियर्ड मुड़ जाता है, जिसका बियर्ड है वही इस बात को समझ सकता है। और ऊपर से काफ़ी ज़्यादा स्वेटिंग वगैरह होना शुरू हो जाता है। काफ़ी भागम भाग हो गया। अभी फटाक से पहुँच के ट्रेन लेते हैं और उसके बाद बोरीवली की तरफ निकलते हैं। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया टिकट के लिए। यहाँ पे फिलहाल बहुत लंबी लाइन है और मेरे पीछे भी इससे ज़्यादा। बस ये देख रहे हो कितना सारा आ गया। और ये हम आगे बोरीवली स्टेशन पे। टिकट तो ऑफकोर्स जैसे कि आपको पता है कि आम व्यक्तियों को दे नहीं रहे हैं, कॉमन पीपल को। वो सिर्फ हेल्थ केयर वर्कर्स जो है या फिर जो लोग भी गवर्नमेंट ऑफिशियल से रिलेटेड जॉब्स वगैरह में, उनको ही मिल रहा है। एक तो स्टेशन पे सारे गेट बंद करके रखे हैं, सिर्फ 1-2 गेट जो मेन है वो चालू है, बाकी सारे क्लोज हैं। यहाँ से 3-4 किलोमीटर आगे की तरफ जाना है। In 50 meters at the roundabout, take the third exit onto Ramdas Sutral Marg. मीटिंग मेरी हो चुकी है ख़त्म। काफ़ी लंबी चली, लगभग 3 से 4 घंटे लग गए वहाँ पे। फ़िलहाल अभी मुझे घर की तरफ जाना है, लेकिन उससे पहले और 1-2 मेरे काम है छोटे मोटे, उन्हें निपटा लेता हूँ। थोड़ी बहुत शॉपिंग वगैरह करनी है, वो चीज़ें लेके फिर निकलूँगा। और हाँ, एक और चीज़, अगर आप मुंबई लोकल में ट्रैवल करते हैं और आपके पास टिकट है और अगर आपको टीसी ने रोक लिया, तो वो आपके आईडी कार्ड के लिए भी पूछेगा। और अगर आपके पास हेल्थ केयर रिलेटेड आईडी कार्ड नहीं है तो आपको फ़ाइन भरने के लिए भी बोलेगा। तो अगर आप मुंबई लोकल में ट्रैवल कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि किसी के द्वारा मैं टिकट सिर्फ लेके ट्रैवल कर सकता या सकती हूँ, तो ऐसा नहीं हो सकता। आपके पास उचित आईडी होना भी अनिवार्य है। मुझे अब ऐसा लगता है कि डे टू डे लाइफ में हम जो कुछ भी एक्टिविटीज़ वगैरह करते हैं और हम प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, उनमें से थोड़ी बहुत चीज़ें मैं अपने ब्लॉग में एटलीस्ट दिखाने की आपको कोशिश करता हूँ। मैं इतने वक्त से ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, बट स्टिल रोड पे लोगों के बीच ब्लॉग कर पाना मेरे लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होता। भले कैमरे में वो लोग नज़र नहीं आ रहे हो, लेकिन जब आप रोड पे ब्लॉग करते हैं, बहुत सारे लोग आसपास से गुजर रहे होते हैं या फिर दूर से उनकी कान और निगाहें सब एक साथ आपके ऊपर हो जाती हैं कि ये क्या कर रहा है वहाँ पे। और ऐसे में आप अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा अजीब फील करने लग जाते हैं। लेकिन इसी दौर में कोई मेरा दोस्त मेरे साथ हो या फिर कोई भी मेरे साथ हो और उसके साथ अगर मैं ब्लॉग कर रहा होता हूँ, तो चाहे कितने भी लोगों के बीच हूँ, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करता हूँ। लेकिन अकेले ब्लॉग करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आई थिंक आप इस बात को समझ सकते हैं। खैर, अब इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और एट द सेम टाइम जो लास्ट वाला वीडियो था उसे अपलोड करने के बाद मैंने देखा कि बहुत बढ़िया एंगल्स में मैंने लिए और बहुत अच्छी तरीके से वो ब्लॉग को बनाया है। तो लास्ट वाला ब्लॉग ऑब्वियसली आपने देख लिया होगा, उसे जस्ट अभी मैं अपलोड कर रहा हूँ। फ्लाइट में भी ट्रैवल करना था, उससे भी रिलेटेड एक वीडियो मैंने बनाया हुआ था उस वक्त का, उसको कुछ महीने हो गए, पर अभी भी सेम रूल्स एंड रेगुलेशन है। उसके बारे में भी मैं आपको थोड़ा बहुत हिंट दे देता हूँ। जैसे कि अगर आपको फ्लाइट में ट्रैवल करना है तो उस दौरान आपके पास RT-PCR रिपोर्ट होना कंपलसरी है और ये गवर्नमेंट द्वारा बनाई गई रूल्स है। और लेकिन जब आप जाते हैं किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कि भाई हमारा कोविड RT-PCR रिपोर्ट निकाल के दे दो, तो वो लोग आपको कहेंगे कि आपको ट्रैवल करना है ना, हम आपको निकाल के नहीं दे सकते, हमारे पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लोड है,
अब जाइए प्राइवेट जगह पे निकालिए। लेकिन ये रूल्स बनाया किसने? गवर्नमेंट ने। तो आपने वो फ्लाइट के टिकट का पैसा पे किया ही किया, और अगर आप जाते हैं इस दौरान किसी भी प्राइवेट जगह पे RT-PCR रिपोर्ट निकालने, तो कम से कम 600 से 700 रुपये आपको उसके लिए देने पड़ते हैं। तो ये पैसे अलग से। तो गवर्नमेंट RT-PCR रिपोर्ट भी आपको निकाल के नहीं दे रही है, और बोल रही है कि अपने साथ में कैरी भी करो अगर आप फ्लाइट में जा रहे हो। तो वैसे तो इतना स्ट्रिक्ट कर दिया है कि अगर आप गवर्नमेंट वगैरह से बिलोंग नहीं करते हैं, हॉस्पिटल एंड ऑल से, तो आपको टिकट नहीं मिलेगा। ऐसे में अगर आपको अर्जेंटली कहीं जाना है और किसी के रेफरेंस के थ्रू आप जैसे तैसे करके टिकट निकाल भी लेते हैं, तो जहाँ पे TC चेक कर रहा है आपका टिकट, वहाँ पे अगर आपको ID कार्ड भी दिखाना पड़ेगा, वो नहीं है तो आपको फ़ाइन देना तय है। रूल्स एंड रेगुलेशंस आपने लाया है, लेकिन इतना कड़ाई करने की क्या ज़रूरत है? ये तो सीधे तौर पे हर एक इंसान को परेशान करना ही हुआ ना। वैसे भी कोई ट्रैवल करेगा नहीं जब तक कि उसको बहुत ज़्यादा अर्जेंट ना हो, उसको भी बांध के रख दिया है आपने। ये सिर्फ एक मिडिल क्लास व्यक्ति ही समझ सकता है। ट्रेन पूरी भरी थी, नाला सुपारा में काफ़ी हद तक खाली हुई। फिलहाल मैं यहाँ पे आ गया विरार स्टेशन पे वापस, और काफ़ी ज़्यादा टायर्ड हो गया हूँ। हो रही है बारिश और छाता है मेरे बैग में, पर निकालने का मन नहीं कर रहा है। लास्ट ब्लॉग में मैंने पूरे डिटेल में लोकल ट्रेन के बारे में बताया है, उसके जो भी रूल्स एंड गाइडलाइंस है वो सब कुछ के लिए अगर आपको देखना है तो वो ब्लॉग आप जाके देख सकते हो। और इस ब्लॉग में भी ऑलमोस्ट थोड़ी चीज़ें रिपीट हो रही है जो कि मुझे नहीं चाहिए। लेकिन आज एक एडवेंचरस चीज़ ये हुआ कि TC ने पकड़ लिया और मेरे पास टिकट था, बट इसके बावजूद उसने मुझसे फ़ाइन के लिए मांगा। और वो क्यों? मेरे पास एसेंशियल सर्विसेज का ID कार्ड नहीं था। तो अब ऐसे में टिकट जैसे तैसे करके निकाला था, वो भी इतना आसान नहीं था टिकट निकालना, किसी को रिक्वेस्ट वगैरह करके। तो ऐसे में एक चीज़ तो सीधे तौर पे नज़र आ रही है कि ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जब आप रियलिटी में उतरते हैं ना और उनको सच में फॉलो करना शुरू करते हैं, तो आपको पता चलता है कि ये सब बेसलेस हैं। ये भी, वो भी, ऐसा भी, वैसा भी, सब के सब गलत हैं। इनका कोई तथ्य नहीं बनता। इन सारे रूल्स को बनाने वाला भूल गया है, उसको पड़ी ही नहीं है कि लोग कैसे अपनी जीविका चला रहे हैं। खैर, एक बात तो क्लियर है, कोई भी लोकल ट्रेन में घूमने फिरने के लिए जो ट्रैवल नहीं कर रहा है, उसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है, कोई ज़रूरी है ट्रैवल करना, तभी कर रहा है। और ऐसे में वो जैसे तैसे करके दिमाग लगा के टिकट निकाल भी लिया, तो उसका ID कार्ड नहीं है कि है, वो भी चेक करके आप फाइन मारोगे। ये किस हद तक सही है इतने डीप वे में जाना? क्योंकि घूमने फिरने के लिए ऑब्वियसली इस दौरान जिस प्रकार से माहौल बना रखा है गवर्नमेंट ने, कोई भी अपना 100-200 रुपये भी बेवजह खर्च नहीं करना चाहता। तो ऐसे में कोई जानबूझ के तो करेगा नहीं। आप मेरे ख्याल से मेरी बात को समझ रहे हैं। तो ऐसे में एक करके सारे रूल्स रेगुलेशंस गलत हैं, और उनको बहुत गलत तरीके से फॉलो किया भी जा रहा है, बनाया गया है। इसमें कुछ लोग अपनी जेबें भरने के चक्कर में पड़े हुए हैं। तो सही मायनों में कहने का मतलब यही है कि यहाँ हो बहुत कुछ गलत रहा है, और हम चाह के भी कुछ नहीं कर सकते। मैं भी, आप भी कुछ नहीं, मतलब कुछ नहीं कर सकते। मैं सिर्फ रेलवे, फ्लाइट वगैरह रिलेटेड यही नहीं बात कर रहा हूँ। कोविड के दौरान जितने भी रूल्स रेगुलेशंस बने हैं, उनमें से मोर देन ऑलमोस्ट 60-70% तो बेसलेस ही हैं। खैर, ये एडिटिंग के टाइम पे मुझे पता चलेगा कि ये 5 मिनट से लंबा वीडियो बना है कि नहीं। अगर 5 मिनट से लंबा वीडियो बना है तो मैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म कर रहा हूँ। वंस अगेन नमस्कार, नाम जय श्याम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इफ यू गाइस लाइक दिस वीडियो फॉर व्हाट्सएवर रीजन, डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक बटन। और क्या बाकी सब बढ़िया है। जय माता दी।